Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are starting our next lecture of Gaseous Exchange, and this lecture is about respiratory system of man. First of all, different components, parts of respiratory system. There are main two parts, or respiratory system is divided into two main components, and these two main components are air passageways and lungs. Air passageways, नेम से देखिए क्लियर है, एयर पैसेज यानी वो पार्ट, वो रास्ते जहाँ से एयर पास ऑन होती है, ठीक है. These air passageways are divided into different parts, in which the first one is external nostrils, then two nasal cavities, pharynx, larynx, glottis and epiglottis. These two parts are also connected with our digestive system. ठीक है, दैट्स वाई इसे हम लोगों ने अलग से नंबरिंग नहीं दी. ठीक है. देन ट्रैकिया, ट्रैकिया इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप. ठीक है. ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलस. ये क्या है, हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं. किस चीज़ के? एयर पैसेज वेज के. ठीक है. अब इसमें अगर आप ये देखो इन डिटेल में हम लोग जाएंगे वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हमारा नाक. नॉर्मली आप ये देखो कि अगर आप ये देखो कि हमारा नोज़ जो है, हमारा जो नाक है, इसे एक बोन ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. टू ओपनिंग्स हमें नज़र आती हैं. दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स. ये क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या है? दे अलाउज एयर फ्रॉम आउटसाइड. आउटसाइड से अलाउ यानी हमारी जो एनवायरनमेंट है वहाँ से जो एयर है ये एंटर होती है इनटू द एक्सटर्नल थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स इनटू द नेसल कैविटीज़. ठीक है. नेसल कैविटीज़ का काम क्या है? हमारी जो इनर सरफेस है, अगर हम लोग नोज़ में फील करें तो देयर आर न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंड म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है क्या चीज़? म्यूकस. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस म्यूकस एंड हेयर? दे ये कैप्चर करते हैं किस चीज़ को? जर्म्स को, एज वेल एज डस्ट को. ठीक है. एज वेल एज व्हेन द एयर इज़ पासिंग, एयर जब पास ऑन हो रही है हमारी बॉडी में, तो ये इस एयर को वार्म भी करेंगे, मॉइस्ट भी करेंगे और डस्ट ट्रीट भी करेंगे. देन द नेक्स्ट वन इज pharynx. Pharynx is a long muscular passage and the length of the pharynx is about 4.5 inches long. In the pharynx, tonsils and adenoids are present. Tonsils and adenoids क्या चीज़ हैं? They are lymphatic organs. ये क्या हैं? Lymphatic organs हैं. इनका काम क्या है? They prevent, ये प्रिवेंट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आगे जाने से. क्यों? Because they contain antibodies. They trap bacteria and viruses. ठीक है. They trap bacteria and viruses. क्यों? कैसे ट्रैप करेंगे? क्योंकि they act just like antibodies. एंटीबॉडीज़ का क्या काम है? They help in our defense system. हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को रेज करते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट आप देखें एट द बैक ऑफ द pharynx. Pharynx का, और in the other word we say that pharynx is divided. Pharynx जो है, it is the upper part of our digestive system as well as our respiratory system. On the dorsal side, esophagus present है, but on the ventral side, trachea present है. Trachea क्या हो गया? Wind pipe हो गई. Trachea जो है ये आप present होता है या present है on the lower side of the pharynx. लेकिन अब क्या है यहाँ पे? ट्रैकिया में हमारे पास एक चीज़ नज़र आ रही है, दैट इज़ ग्लॉटिस. और ग्लॉटिस को गार्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस इज़ अ फ्लिप, इज़ अ लेयर ऑफ मसल्स. ठीक है. अब एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है? एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इट केप्ट्स ओपन, ये ओपन रहता है. लेकिन जैसे ही हम कोई चीज़ इनगल्फ करते हैं, क्योंकि एसोफेगस इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड, आगे हमारी सांस की नाली है, पीछे हमारी खुराक की नाली है. इट मीन्स दैट जब हम कोई भी चीज़ च्यू करते हैं, कोई भी चीज़ जब हम निगलते हैं, तो वो इस सांस की नाली में से के ऊपर से मूव करते हुए हमारी खुराक की नाली में पहुंचती है.
तो उस वक्त एपिग्लॉटिस क्या करेगा, एपिग्लॉटिस इस ट्रैकिया को कवर कर लेगा, इस ट्रैकिया को बंद कर देगा फॉर अ मोमेंट, कुछ लम्हों के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, फॉर अ मोमेंट, और फूड विल पास, जो खुराक है वो पास ऑन हो जाएगी हमारे एसोफेगस में। देन नेक्स्ट वन इज़ लैरिंक्स। लैरिंक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स इसे हम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर वोकल कॉर्ड्स? वोकल कॉर्ड्स आर जस्ट लाइक द स्ट्रिंग्स, जिस तरह वायलिन के, गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं, इसी तरह से वोकल कॉर्ड्स भी स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, आप देखें मैन, वेमेन, चिल्ड्रन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड किस वजह से है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। सो ट्रैकिया का जो अपर पार्ट है वो क्या है, लैरिंक्स है, जिसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या चीज़ है, विंड पाइप है, ठीक है, विंड पाइप है, एंड इट इज़ ऑल्सो कार्टिलेजिनस, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। 16 to 20 कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया, ठीक है, और इनका काम क्या है, कोलैप्सिंग से बचाना, चिपकने से बचाना। ट्रैकिया रिमेन्स ओपन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज हार्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनर सरफेस ऑफ द ट्रैकिया में हमारे पास सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया क्या चीज़ है, सीलिया आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये भी म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जब हम कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारे ट्रैकिया में एंटर होता है, देन दी सीलिया, ये सीलिया अपवर्ड मूव करते हैं और इन डस्ट पार्टिकल्स को थ्रो करते हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ हमारी बॉडी में फेंक देते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, ब्रोंकाई। ईच ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रोंकाई, सिंगुलर इज ब्रोंकस, ठीक है। और ब्रोंकाई क्या होगा, ब्रोंकाई आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स, लेकिन ये कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं इनका डायामीटर थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर्ड इन ट्रैकिया। बट ब्रोंकाई आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, bronchioles, or you say that when bronchi attains the diameter of 1 millimeter or less than 1 millimeter, then we call that bronchiole. So here in bronchioles no cartilage is present, यहाँ पे cartilage present नहीं होता। At the end of each bronchiole air sacs are present, and these air sacs are called alveoli, singular is alveolus, and the appearance of these alveoli are just like the bunches of grapes, अंगूरों के गुच्छों की तरह हमें नज़र आते हैं। They are microscopic structures, and in these alveoli gaseous exchange takes place. Gaseous exchange कहाँ पे हो रही है, in these alveoli, और alveoli basically present कहाँ पे हैं, lungs के अंदर। ब्रोंकाई तो आउटसाइड है, ब्रोंकाई ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दीज 2 पार्ट्स आर कॉल्ड ब्रोंकाई, लेकिन ब्रोंकाई फर्दर जब डिवाइड हो रहा है ब्रोंक्यूल्स में तो ये पार्ट आ जाता है लंग्स में, ठीक है बेटा। एंड लंग्स की अगर हम लोग देखें, लंग्स का स्ट्रक्चर देखें, लंग्स आर इनक्लोज्ड इन आवर चेस्ट कैविटी, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक इन शेप हो जाता है जब इसमें एयर इनहेल होती है। A membrane is present here. This membrane is called pleura, and the fluid which is present here, this fluid is called pleural fluid, which reduces friction. जो क्या करते हैं, reduce करते हैं friction को। And in the alveoli, gaseous exchange takes place. Gaseous exchange takes place in alveoli. Alveoli क्या हो गया आपके पास, air sac हो गया, which is present at the end of each at the end of each bronchiole. Alveoli में क्या चीज़ है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और इसे हम एक्सीलेंट साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज का नाम भी देते हैं। जब हम एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, देन दैट एयर विल एंटर इन आवर alveoli. alveoli में मूव करती है, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर इन alveoli. दैट्स वाई ऑक्सीजन विल डिफ्यूज़ into the capillaries, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है कैपिलरीज में, and from the capillaries
This oxygen will enter in the pulmonary venule, and from the pulmonary venule, this oxygen will enter along with the blood in the pulmonary vein, as well as from pulmonary artery. Pulmonary artery is that artery which carries deoxygenated blood from the heart. Then pulmonary artery is divided into pulmonary arteriole. ठीक है, and then pulmonary arteriole is divided into capillary, and in this capillary the concentration of carbon dioxide will more. So that's why carbon dioxide will diffuse out from this capillary into the alveoli, and from this alveoli the carbon dioxide gas will exhaled in the environment. Thank you so much, students.